हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। अभी अभी ये मैथ्स का पेपर दे के आ रहा हूँ। अभी अभी नहीं, सॉरी। मतलब भाई ठीक है, दे के तो आ रहा हूँ ना। चलो, इतना कहना चाहूँगा। आई एम कुकड। मैथ मेरे सर पे चढ़ चुकी है। तो अगर वीडियो के दौरान कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूँ, निकल जाए मुँह से, इग्नोर मारना, ठीक है। तो आओ पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये है वो पेपर, ये है वो पेपर, ये है वो पेपर जिसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया आज दिन तक। मैं सोया नहीं। एंड भाई, पेपर से पहले थोड़ा ये जानूं कि मेरी स्थिति क्या है अभी। मेरी स्थिति ये है कि मैं कल सूरज दादा को जब अर्पण कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक्स स्क्वायर आ रहा है। आगे सुनो। मैं सोया कल मम्मी के पास कि नींद अच्छी आएगी, पेपर अच्छा जाएगा। मम्मी मुझे सुबह कह ली कि मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। मैंने कहा क्या बड़बड़ा रहा था। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉ का 1/x, प्रोबेबिलिटी का PD, वेरिएंस का फॉर्मूला, वेक्टर थ्योरी, हॉर्न को इग्नोर करना। मतलब भाई, मैथ मेरे सर पे चल चुकी है, भांग की तरह, नशे की तरह, धुएं की तरह, एडिक्शन की तरह। ठीक है, इतना कहना चाहूँगा। भाई आज उठा मैं, पेपर के लिए हम गए, और बच्चों का समझ नहीं आता मुझे कि लास्ट टाइम पे सेंटर के बाहर खड़े होके किताब पढ़ो, क्या पढ़ते हैं। मैं बस खड़ा था, मैं कुछ ना पढ़ रहा था, किसी कुछ बात कर रहा था। बट स्टिल उनकी बातों से मेरे दिमाग में इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता, वरना मैं अपना मगब हो जाऊँगा। मैं गया दूर, कहा गया गार्ड्स के पास कि कैसे हो, अभी आने वाला है मेला, खाटू श्याम मंदिर में मेला लगा है, जाओगे नहीं जाओगे। फिर एंट्री के लिए गेट खुलता है। अब पता, मेरे साथ एक लड़की है, 1100 मेला है उसका, 1101 है रोल नंबर। उसका नाम ए से आता है। ए से आने के बावजूद हमेशा वो रहती है लास्ट, लीस्ट, जी पे। क्यों भाई? केमिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फिजिक्स में डेरिवेशन कैसी होगी, मैथ में क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, मुझे कुछ पढ़ा दो, बता दो। मतलब मैं क्या यहाँ ठीक करके बैठा हूँ। मतलब हम आते हैं अपना कि हाँ सब याद है मुझे, अब सीधे जाके हमें उतारना है, एग्जाम शीट में लिखना है। लेकिन नहीं, ये मुझसे पूछेंगे और मुझे भी मकअप करेंगे, खुद मेकअप होंगे। मैं एक बार के लिए भूल गया कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आपका एक्स माइनस और ए एक्स प्लस ए आएगा। फिर मैंने कहा इतना आता है मुझे। गेट खुला, मैं गया और जाके शांति से अपने बैठ गया। कहाँ पे? सीट पे। सीट के पास एक पर्दा लगा हुआ था, लास्ट में बता था, सीट के पास एक पर्दा था, खिड़की थी। वो पर्दा बाल बाल मेरी सीट के ऊपर लगा। सर आए अटेंडेंस लेने के लिए। मैंने कहा सर इसे थोड़ा ठीक कर दूँ। ठीक कर दिया। अच्छा, पता है मेरा प्लान क्या था? कि मैं जो भी वाला एक वीमेन इन विजिटर होगी मेरी क्लास में, उसे हैप्पी वीमेंस डे कहूँगा। किस्मत इतनी फूटी, लास्ट में एक टीचर आई तो मेरी सीट पे नहीं आई। वो जो सर थे मंत्रालय मेरे आसपास, बेटा ग्राफ अच्छे से फाड़ना, बेटा ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना, बेटा ग्राफ में क्वेश्चन नंबर लिखना, बेटा जी इस क्वेश्चन के आंसर को बॉक्स में बंद करो, तब आएगा मज़ा। अच्छा सर, अभी करता हूँ। लास्ट में छुट्टी हुई, मैं जा रहा था, तो मैंने गुड आफ्टरनून कहा, और उस वक्त जानबूझ के मैम गुड आफ्टरनून हैप्पी वीमेंस डे मुझे बोलना था। मैंने क्या बोला? मैम गुड आफ्टरनून हैप्पी डे। मेरे मुंह में भाई था, निकला ही नहीं मेरे मुंह से, वीमेंस डे निकला ही नहीं। मैम जल्दी 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 मेरी मैम भी। मैम ने कहा हाँ ठीक है, जाओ। फिर मैम को रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ कहा। मैम असमंजस में, बाहर निकल गया रूम से। बाहर दो टीचर्स गॉसिप कर लेते हैं। दे आस्क्ड मी, बेटा पेपर कैसा हुआ? मैम इट वॉज गुड, अच्छा हुआ। कैसा गया पेपर? मैंने कहा अच्छा गया पेपर। खुश हो? मैंने कहा ऐसा खुश है। किसका पेपर था? व्हाट? किसका पेपर था? अरे मैथ्स का पेपर था। खैर, बाहर आया तो बाहर दीदी आई थी मुझे लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है, अब इसको भी झेल लेंगे। आया, जेल तो लिया मैंने। अब इधर सुनो, एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा किसके साथ होता है कि भले ही तुम रात को 8 घंटे की 10 घंटे की नींद लेके जाओ एग्ज़ाम सेंटर पे, बट सिर्फ एग्ज़ाम में तुम्हें नींद आती है? किस किसके साथ हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, अभी चाहिए, किस किसके साथ हुआ है। क्योंकि भाई मैं 10 से 6 सोया, स्टिल मुझे नींद आ रही है, थकान महसूस हो रही है। व्हाट द हेल इज़ दिस? खैर, दीदी ने 70 की स्पीड में स्कूटी भगा दी। पूरा रास्ता सुनसान रहता है सेंटर का, तो चले भी गए। घर पे आए, घर पे आके खाना खाया, खिचड़ी खाई, भुजिया खाई, चटनी खाई, जो भी था।
मैंने सोचा अब सोऊंगा, लेकिन किसके साथ ऐसा हुआ है कि नींद तुम्हें आती है, तुम बेड पे जाते हो, लेकिन तब नहीं आएगी नींद। आई फेल्ट वेरी बैड कि मतलब भाई एग्ज़ाम सेंटर में नींद आती है, एग्ज़ाम करते वक्त नींद आती है, एग्ज़ाम के बाहर निकलने के बाद गाड़ी पे नींद आती है, तो यहाँ घर में बेड पे जाने के बाद क्यों नहीं आती नींद। मैंने न्यूज़ लगा टीवी में कि न्यूज़ देखते देखते नींद आएगी, नहीं आई। ठीक है कोई बात नहीं, मैं छोटी बहन को बुलाया, बोला कि लाइट बंद कर, बाहर जो बच्चे हैं सबको बोल कि हल्ला कोई नहीं करेगा, मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। थोड़ी सी आँख लगी तो मेरी बहन ऐसी अंदर आती है, मेरा फ़ोन उठाती है, खुद जाके सो गई। बच्चा हल्ला करने लगे, मैं उठ गया। और भाई आधी नींद में जब इंसान उठता है ना वो एक्टिव होता है ना वो इनएक्टिव होता है। इतना थका हुआ, गला सूख रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, दिमाग घूम रहा है इधर से उधर, और उस वक्त मैं इतना नींद में था, दिमाग में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन, साइन, कॉस, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी सब भर रहा था, सब चल रहा हुआ, सब चल रहा था। और इसका अंजाम ये हुआ कि मैं छत से नीचे जा रहा था ऐसे ही, तो अंकल थे, मैंने नींद में कह दिया कि तुम बहुत अलग, जाओ जाके मेरे रूम में जाके खेलो। देन आई रियलाइज कि वो बच्चे का बाप है। मैंने कहा सॉरी मैं थोड़ा नींद में हूँ, प्लीज़ सॉरी। मैं आया रूम पे, आई डिसाइडेड कि भाई रूम पे तो खैर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है नहीं, ऊपर जाते हैं छत पे तो मुझसे बात करते हैं। तो वही तो कोई सारे वृतांत थे मेरे, ठीक है, पेपर सॉल्व करते हुए, पेपर प्रिपरेशन के। तो इन शॉर्ट इन 8 दिनों में मैथ सर चल चुकी है, घर कर चुकी है, भांग की तरह नशा हो चुका है मैथ का, नींद पूरी हुई नहीं है। अब आता है पेपर के ऊपर। आओ, ये है हमारा बहुत सुंदर सा पेपर, जिसको देख के मेरे दिमाग में खुशियाँ तो आई, खुशियाँ टिकी भी और खुशियाँ फिर रही भी। क्यों, अब बताता हूँ। दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये वाला। उशांक सर ने कहा था कि बेटा ITF की ग्राफ्स पढ़ के जाना, 80-20 में कहा था, मैं पढ़ के गया था कि tan में राइट में होगा, राइट में है ना है, तो ये tan इनवर्स का आंसर है। कल क्या आया, इसके बाद आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कहाँ हो तुम। चलो सेक्शन डी शुरू करते हैं। लाइक मेरा ये होता है कि मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 5 मार्कर, 4 मार्कर, सॉरी 5 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर, ऐसे करता हूँ पेपर सॉल्व। सेक्शन डी में आया मैं सबसे पहले, मैंने कुछ नहीं देखा आगे पीछे क्या है, मैं कुछ नहीं देखा। इस पे आया, आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज ब्लेस्ड, आई वॉज खुशी से बिल्कुल पागल जब मुझे ये दिखा। क्यों, बिकॉज भाई उशांक सर ने कहा था कि इंटीग्रेशन के लिए बेटा NCERT और NCERT एग्जाम्पल सफिशिएंट है, उन्हें करके जाओ। एंड लिटरली मैंने ना A4S से ना उशांक सर से इंटीग्रेशन का, और नॉट इवन अ सिंगल लेक्चर, कोई लेक्चर नहीं देखा मैंने इंटीग्रेशन का, ना ही जो सर ने पढ़ाया इंटीग्रेशन का चैप्टर लिया था इन 8 डेज में, वो भी टाइम नहीं किया। सिर्फ NCERT के एग्जाम्पल और NCERT एग्जाम्पल के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो सर ने बताए थे बेसिकली वो किए थे। ये मिसलेनियस का है या फिर NCERT के एग्जाम्पल का है, इतना मुझे पता है। कल के आया हूँ धड़ल्ले से भाई, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैंने छोड़ दिया, लंबा दिख रहा था और कुछ कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखने में आसान था भैया, करने पे आया ना दिल हाथ में आ गया, क्योंकि भाई लंबा चले जा रहा है। मैं बार बार देख रहा हूँ क्वेश्चन में, भाई व्हील में सेपरेशन है नहीं है, होमोजेनियस है नहीं है, IF से ही हो गई है, और इतना लंबा। खैर कल क्या आया, इसके बाद मैंने किया ये वाला। रीजन बीइंग भाई इसमें देखो मॉडिफिकेशन ज़्यादा होती, 2 कॉमन लेके काटना कुटना होता, यहाँ पे सिंगल में आसानी से हो गया, ठीक है। ये किया, इसके बाद में आया सीधा सेक्शन नंबर C पे, ये जी। इसमें ये क्वेश्चन भाई 1000 बार करके गया था, धड़ से कल के आया, ये मैंने किया नहीं, और था ना ये क्वेश्चन भाई मैथ्राइसिस का था। एंड आई वॉज अमेज्ड कि CBSE ने थोड़ी रहम करी मुझ पर कि 3x3 का नहीं दिया, बिकॉज 3x3 में गलती होने की संभावना है मेरे केस में ज़्यादा है, जिसने प्रैक्टिस कम की हो। आई डिड इट वेल। इस पे आया, मैंने इसको किया, तमीज़ से किया, बोल धड़ल्ले से किया, क्या ही कौम है तुम्हें। एंड भाई मज़ा आ गया कल के। इसमें मैंने पहले स्क्वायर कर दिया था एंड देन डिफरेंशिएट किया था, तो थोड़ा आसान लगा मुझे। ये 9 क्वेश्चन भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने जहाँ तक मुझे याद है NCERT का था ये। एंड ऐसे क्वेश्चन ना ही उशांक सर ने ना ही A4S ने सॉल्व करवाए थे, बट सिर्फ मुझे याद था कि यार ये क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे होते हैं, मैंने क्योंकि इन्हें हाल फिल के टाइम पे पढ़ा था तो मैंने किया। ये हलवा क्वेश्चन था, अनबाउंडेड था, लाइन खींच दी मैंने 18x + 10y की लेस देन 134 के थ्रू ऐसे करके। इसमें ये वाला क्या, क्यों डायरेक्ट दिख रहा था कि पैरेललिज्म यहाँ पे है, शॉर्टेस्ट जैसे निकल जाएगा, आसान था ये।
सेक्शन नंबर आया फिर मैं ई पे। ये क्वेश्चन भाई रीडिंग टाइम में देखा था, दिल हाथ में आ गया था देख के, क्योंकि क्या करना है इसमें, बस फिर देखा तो क्वेश्चन था इसमें भैया, यहाँ से बी को सी से ज्वाइन करना था और ए को सी से ज्वाइन करना था, ठीक है। इसमें ए सी और बी सी निकालने थे, तो सी माइनस और सी माइनस बी करना था। इसको मैंने किया नहीं क्योंकि ये लंबा था, इसको किया परपेंडिकुलर, तो बेसिकली ए प्लस बी निकाला, ए माइनस बी निकाला, क्रॉस कर दिया, उसको उसके मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। इसमें आई थिंक रूट ओवर 14 आता है आंसर ना, यूनिट इसका लाइक नीचे रूट ओवर 14 होता है, सॉरी हाँ, अब देखो उतना याद नहीं मुझे, बट हाँ करके आया हूँ, सही होगा मेरा। इसको देख के उशांक सर ने क्या कहा था, नहीं आई डिफरेंशियल गिवन प्रॉब्लम, लाइक बहुत कम चांसेस हैं। A4 ने इसका एक क्वेश्चन निकल आया था, मैंने टॉप 100 देखे थे, उसमें तो नहीं था ऐसा क्वेश्चन, बट ठीक है, मैंने इसको आई थिंक नवंबर दिसंबर के टाइम पे एडुकार्ड की बुक से किया था, सॉल्व करके आया हूँ, लास्ट में किया था, और लास्ट में भाई इसके साथ क्या पंगा हुआ ना तो मैं बताऊँगा, ठीक है भाई। मतलब भगवान की कृपा समझो, बस 10 मिनट बचे हैं, वहाँ जो मेरे सल थे चिल्लाए डाले, ओनली 10 minutes are left, only last 8 minutes are left, only last 25 minutes are left, only last 40 minutes are left, only last 2 or 3 minutes are left, please arrange your sheets। एंड भाई उस असमंजस में, उस दुविधा में, उस जल्दबाजी में मुझे इसका क्लिक कर गया कैसे करना है। ये क्वेश्चन प्रीटी ईजी था, जिसने एनसीईआरटी की होगी आराम से हो गया होगा। अब आ जाओ सेक्शन नंबर बी पे, एंड मुझे लगा सेक्शन बी वॉज क्वाइट ईजियर, एंड पता सेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था दैट वाज हार्डर देन द सेक्शन 4, सॉरी 4 मार्कर में केस स्टडी का जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। खैर ये क्वेश्चन भैया हलवा था कल के आया, हलवा था कल के आया, हलवा था कल के आया। इसमें मैंने ये किया, ये करना था ना इसमें, हाँ इसमें बेसिकली ग्राफ में बना दिया, मार्क्स कर दिया पॉइंट, वही करना था इसमें। इसमें ये ऑल किया, एंड भाई ये डिफिकल्ट था इस वाले से, ऐसा मुझे लगा। खैर सेक्शन ए में आओगे, क्या ही कहूँ, इसमें क्लिक किया तो तुरंत इसका मैं फाइल करके आया हूँ, बोलो क्यों, अब बस जान लो क्यों। इसमें 512 होगा आंसर। भाई फॉर्मूला मैंने रिवाइज किया था कि नंबर ऑफ वेज n है, उसके पावर में आएगा क्या, जितने एलिमेंट्स में करने हैं, तो 2 तरह से कर सकते हो, 9 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 9 512, ये होता है ना, यही होता होगा। ये इसमें ट्रिक है, ट्रांसफर सेम आता है, ये आराम से कर लिया, ए और बी का निकालते, फिर 2 की पावर 3 लेके बाहर निकाल के 120 करके आया हूँ, 3 में बना रहा है। हाँ ये 25 का आंसर है, डायरेक्ट फॉर्मूला 20 सवाल था। ये इसमें -2 आता है, बिकॉज यहाँ पे एक y की 2 वैल्यूज आती हैं, यहाँ से 36 आती है ना, +-6 आता है, तो -2 10 आएगा इसका आंसर। इसमें 3 और बी -r आएगा, चाहे कुछ कर लो। इसमें ऑप्शन नंबर बी था, मैंने इसको सॉल्व किया था तमीज़ से। ये क्वेश्चन गलत है, एंड आई एम लाइक ऑन फेस ऑन कैमरा कह रहा हूँ, यूट्यूब में कह रहा हूँ, CBSE कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत है। 2-3 बार सॉल्व किया, हर बार इसका आंसर आया 240 पाई, ऑप्शन है नहीं है, मैं 225 करके आया हूँ, ब्रैकेट में लिखा है 240 पाई। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन एंड इंक्रीजिंग गलत क्या आया, बिकॉज भाई ये दोनों चीज़ें गलत लिखे हैं यहाँ पे, ये और ये डिक्रीजिंग हो नहीं सकता कभी। इसका NCERT के एग्जाम्पल नहीं, सॉरी एक्सरसाइज मतलब था, ऐसा क्वेश्चन था एग्जाम्पलर में, NCERT में था, कल क्या आया हूँ। इसका आंसर आएगा x³ यहाँ आएगा, तो उसका इंटीग्रेशन x4 होगा। इसमें प्रॉपर्टी में सवाल था, पहला सही ऑप्शन है इसका। इसमें भाई तुरंत मुझे इतनी प्रैक्टिस कर ली थी मैंने इंटीग्रेशन की A4 से और तरह तरह से। इसका यहाँ आता है साइन इनवर्स x/2, हाँ जी। इसमें 4 आता है, 3 का 2, 15 का 10, तो 6 का 4 होगा, तब आएगा यहाँ पे 3/2 का रेशो। यहाँ पे आओगे, इसका ऑर्थोगोनल होता है, बिकॉज 2AB और 2AB को कटना है तो 90 का एंगल बनना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार 5 आया, 2-3 बार सॉल्व किया, फिर वीन डायग्राम बनाया 11th क्लास का, तब जाके बना भाई ये। इसमें भाई डायरेक्ट किया मल्टीप्लाई, 3 बार 26, दोनों का डी है, ठीक है। क्योंकि देखो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि 0 पे क्या है, ऊपर नीचे है, 1 आएगा यहाँ पे, ये आपका 0 है, ये कॉन्टिन्यूस, तो इस फॉल्स फॉर ऑल इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आओगे तो सेक इनवर्स के अंदर रूट 3 पे तो कभी नहीं आता, बिकॉज कॉस में आता है, तो ये भी गलत होगा, तो डी इसका आंसर आएगा। तो मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँगा कि CBSE ने फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में और मैथ में मजे दिए हैं, तो इंग्लिश में पकड़ेगा तुम्हें वो, तुम्हारा काल आने वाला है इंग्लिश में। ऐसा होना, मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि भगवान जी इंग्लिश का भी इजी पेपर दे देना, लेकिन भाई लग रहा है, क्योंकि 2 इजी पेपर के बाद एक डिफिकल्ट तो बनता है। तुम्हारी क्या राय है इस पर, निष्पक्ष बात करेंगे, अपने कमेंट्स छोड़ के जाना,
तुम्हारा कैसा हुआ बताओ मुझे, मुझे जानना होता है। तुम कुछ लिखते ही नहीं हो। मैं इंतजार में। अब तो कमेंट आएगा, अब तो कमेंट आएगा। हाँ, कोई देखता ही नहीं, हलवा बता रहा आप। चलो, इट वॉज ऑल अबाउट द एग्जाम डे, एग्जाम एंड इट्स प्रिपरेशन। चलो मिलते बाद। इसको कैसे भूल गए, इसको तो डिस्कस करो। देखो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ने कहा, मुझे समझ नहीं आया, मैं गया इसके हिंदी में। तो एक महिला ने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार मेज के शीर्ष पर एक सीधी रेखा में एक खरोच देगी। ठीक है, दिखा भाई एक टेबल होगा, उसमें दरार पड़ी होगी। उसने टेबल टॉप को 4 समान चतुर्थांशों में विभाजित किया, यानी क्वाड्रेंट से लिखा हुआ था। और पाया कि मूल बिंदु से गुजरने वाली खरोच एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में पाए पर चाल के कोण पर झुकी हुई है। ये पलते ही खाना बाहर निकल गया मेरे पेट से। फिर डायग्राम बनाया, उसमें ऐसा गोला बनता था और ऐसे दो डायमीटर्स खींचते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते। फिर यहाँ पे एरिया आता। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा 3-4 बार पढ़ा। और यहाँ क्या है, समाकलन विधि से यानी कि इंटीग्रेशन से पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष खरोच तथा वृत्ताकार के मेल शीर्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 बार इस क्वेश्चन मैंने पढ़ा, डायग्राम बनाया, 2-3 बार गलत भी किया, फिर जाके भाई हुआ। एंड लगता है मुझे सही होगा, बाकी चांसेस कम है। खैर, अगर तुम्हारी विनती, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, माफ़ करो, भगवान की इच्छा होगी मार्क्स मिलेंगे इसमें। एंड मैं कह रहा हूँ मेरे इस बार 80 में से 80 आ रहे हैं मैथ में। ठीक है ठीक है, भाई 75 ही जाएंगे। एग्जाम में टॉप करने की निंजा ट्रिक, सुबह उठो 6 बजे। चलो मैं नहीं बता रहा। एग्जाम वॉज गुड, मैथ का NCERT बेस्ड पेपर था। 90% आसान था, 70 मार्क्स का आसान था, 10 मार्क्स का थोड़ा डिफिकल्ट था। एंड क्या बताता हूँ,